हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अड्डा 247 DRA BCBF चैनल। एक ऐसा चैनल जो कि आपके लिए ही बनाया गया है। वी हैव क्रिएटेड दिस चैनल सो दैट आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है BCBF की या फिर डेट रिकवरी एजेंट्स की, वो आपको मिल सके। इस चैनल पे हमने वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वाई DRA, आपको डेट रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेशन क्यों करना चाहिए फ्रॉम द IIBF। देन वी हैव द वीडियोस ऑन द सिलेबस की किस तरह का सिलेबस है, उसमें स्पेसिफिकली फिर हमने बाइफरकेट करा है अलग अलग वीडियोस बना के कि मॉड्यूल ए बी सी और डी में क्या इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कब एग्जाम होता है, कैसे अप्रोच करना है, एवरीथिंग इज देयर ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। अगर नहीं देखी है वीडियोस, आई विल हाईली रिकमेंड कि एक बार आप उनको जरूर से विजिट कीजिए टू हैव अ क्लैरिटी। आज का जो टॉपिक है, इट इज़ डू वी नीड अ फाइनेंस बैकग्राउंड अगर हमको DRA बनना है या फिर हम करियर चाहते हैं एज अ डेट रिकवरी एजेंट। तो देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपने ऑलरेडी फाइनेंस के अंदर कुछ आपका एक बैकग्राउंड रहा है, बी इट इन दी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेड में आपने फाइनेंस वन वे और दी अदर पढ़ा हुआ है, देन इट विल सर्व एज अ प्लस पॉइंट। डेफिनेटली आपको जो है एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक बेस क्रिएटेड है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो DRA बनना चाहते हैं, दे कैन नॉट फिट इनटू दिस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक्स पे वर्क करना है, एंड यू कैन ऑल्सो कम एट पार विद ऑल दोज फाइनेंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। फाइन, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हमारे पास जो जॉब प्रोफाइल है, इट रिक्वायर्स फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफाइल में कहीं भी नहीं लिखा कि आपको स्पेसिफिकली फाइनेंस के अंदर मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। नेवर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। तो इस मिथ को आप अपने माइंड से हटा दीजिए। कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डेफिनेटली एक एडवांटेज रहता है, दे हैव द बेस, बट मैंडेटरी नहीं है। क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जाम आर टू टेक्निकल इन नेचर। अब नेक्स्ट जो माइंड में आता है क्वेश्चन कि आपके पास जो फाइनेंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके पास एडवांटेज इसलिए रहेगा कि जो IIBF का सर्टिफिकेट है, वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं DRA के एग्जाम में, वो टेक्निकल नेचर के होते हैं। ऐसा नहीं है। आपके पास जो मॉड्यूल A B C और D दिया हुआ है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, उसके अंदर मॉड्यूल B और C कहीं ना कहीं आपको जो है एग्जाम निकलवा देते हैं, और उसमें B और C में स्पेसिफिकली फाइनेंस के भी क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं आते, बट वो डुएबल होते हैं। आपको हार्ड कोर फाइनेंस के अंदर MBA करना या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है मैंडेटरी। सिंपली अगर आप क्लासेस फॉलो करते हैं विच विल बी प्रोवाइडेड बाय अस, प्लस जो हमारी स्ट्रैटेजी सेशन है उनको अच्छे से देखते हैं, सब टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है उनको आप एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, then definitely you will be in a position to qualify the IIBF certification exam. You need to be a specialist in financing method used by the banks. Financing methods जो हैं वेरियस रेशियो एनालिसिस के थ्रू बैंक्स के अंदर यूज़ होता है प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। सिंपली आपको रेशियो अगर पता है, कौन से टाइम पे कौन सा कंपोनेंट बैलेंस शीट का आपको फैक्टर इन करना है वाइल टेकिंग दोज रेशियोज, देन डेफिनेटली यू विल डू वंडर्स इन दी प्रोफाइल ऑफ DRA। क्योंकि आपके पास जो DRA की प्रोफाइल है, उसके अंदर जब एसेट और लायबिलिटी को फैक्टर इन करते हैं आप, देन ओनली यू विल बी इन अ पोजीशन टू टेल कि कितना रिकवरी करना बाकी है। अगर आप वो स्टडी कर पाते हैं बेसिक, इट इज़ मोर देन इनफ। गुड स्कोप इफ़ यू अंडरस्टैंड द फाइनेंस वेल। डेफिनेटली आपके पास अगर फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, बट यू हैव अ कीन इंटरेस्ट इन फाइनेंस, तो एक एडवांटेज तो रहेगा आपके पास बाकियों से। क्योंकि जो बैंक है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ फाइनेंशियल एंटिटी ओनली। फाइन, इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम बात करें, वेरियस पैरामीटर्स होते हैं, तो फाइनेंशियल एंटिटी के अंदर ही आता है आपका बैंक। लेंडिंग हो रही है, आपके डिपॉजिट्स हो रहे हैं, व्हाट इज दिस एक्टिविटी, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर दी फाइनेंशियल एंटिटी। सो आपके पास डेफिनेटली एडवांटेज तो रहने वाला है इफ़ यू वांट टू बिकम अ DRA और आपके पास फाइनेंस का बैकग्राउंड है। बट मैंडेटरी है ऐसा बिल्कुल नहीं है। द सर्टिफिकेशन सिलेबस हैज़ फाइनेंस पोर्शन ओनली। अब सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस की हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन कोर्स के अंदर, नहीं। मोस्टली आपके पास जहाँ पे कैंडिडेट्स को डिफ़िकल्टी आती है, डेफिनेटली दैट इज़ द फाइनेंस पोर्शन। बट सिर्फ फाइनेंस पोर्शन पूछा जाता है चारों के चारों मॉड्यूल में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए बीइंग अ DRA, कि आपका जो ड्यूटीज़ है, राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो क्या हैं एज अ DRA। आपको पता होना चाहिए जहाँ पे आप डेट रिकवर करने जा रहे हैं उनके राइट्स क्या हैं, उनके पास कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो RBI ने दे रखे हैं जिनको वी कैन नॉट टच। Then we have certain things known as the etiquettes, behavior,
प्लस बेसिक्स ऑफ बैंक कि बैंक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लॉज इन्वॉल्व इन दी बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑल दिस थिंग्स आर ऑल्सो देयर। सिर्फ और सिर्फ रेशियोज़ की या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही है। एक कॉम्पोनेंट है वो, यस, बट क्या उसको हम मैनेज नहीं कर सकते अगर हमारा फाइनेंस बैकग्राउंड है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैनी स्टूडेंट्स जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, नॉन अकाउंटेंसी, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से भी आके DRA बनते हैं एंड दे आर डूइंग रियली गुड। कुछ लोग तो DRA मैनेजर तक की पोस्ट पे भी गए हैं। फाइन, तो ये था इस पर्टिकुलर वीडियो का एजेंडा एंड आई होप कि ये जो मिथ है विच इज़ फ्लोटिंग इन द मार्केट, वो अभी कहीं ना कहीं आपको रियलिटी चेक मिला होगा उस मिथ के बेसिस पे। फाइन, तो अगर कोई भी डाउट है आपका किसी भी तरह का, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DRA BCBF, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ऐसी वीडियोस जो हैं आपके लिए काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, क्या आपको एक एलिमेंट ऐसा चाहिए जो कि आपको बेनिफिशियल लगे, और वी विल बी कंसिडरिंग ऑल योर रिक्वेस्ट, और हम ज़रूर से एक सेपरेट वीडियो लाएंगे फ्रॉम दी पर्टिकुलर टॉपिक जो आप बताएंगे। तो क्वेश्चन आता है कि फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो समझ में आ गया। सो व्हाट शुड वी डू नाउ? अब क्या करना चाहिए हमें? बेसिकली पढ़ाई करनी है आपको, और कुछ नहीं करना है, यही हमारे हाथ में है, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग विच विल सेल अस थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। अपना स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़िए, उसमें से नोट्स बनाइए, उन नोट्स को रिवाइज कीजिए, और ये जो रिवीजन करी है उसके बाद अपने मॉक टेस्ट ज़रूर से लगाइए। ये अगर 4 स्टेजेस आप कंप्लीट कर जाते हैं विद कंसिस्टेंसी, डेफिनेटली यू कैन क्रैक एनी एग्ज़ाम। DRA का एग्ज़ाम भी उसी कैटेगरी में आता है। फाइन, तो अगर आपको कोई भी डाउट है, आई एम सेइंग अगेन, यू शुड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब आर DRA BCBF चैनल ऑफ अड्डा 247, बिकॉज ये चैनल डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए। कोई भी किसी भी तरह का आपके पास क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। गुड बाय, टेक केयर।